Good morning, students. Today we will learn part D question answer of chapter 4 Force and Pressure. First question is: in the following situations, identify the agent exerting the force. Also state the effect of force in each case. आपको एजेंट बताना है और फोर्स का इफेक्ट बताना है कि जब फोर्स अप्लाई होगा तो चेंज किस में आएगा. फर्स्ट गिवन है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस. लेमन पीस को जब स्क्वीज़ किया जाता है मतलब उसको निचोड़ा जाता है. किसे स्क्वीज़ करते हैं हम? फिंगर से. किस लिए? एक्सट्रैक्ट मीन्स बाहर निकालना, जूस को बाहर निकालने के लिए लेमन को क्या करते हैं हम अपने हाथ से स्क्वीज़ करते हैं. तो एजेंट क्या है यहाँ पे? क्या काम कर रहे हैं? हमारी मसल्स ऑफ फिंगर्स वर्क कर रही हैं. इफेक्ट क्या होगा? चेंज इन शेप, लेमन की शेप में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है पर्सन डाइविंग इनटू स्विमिंग पूल. पर्सन स्विमिंग पूल में तैर रहा है तो एजेंट क्या काम कर रहा है? मसल्स ऑफ हैंड्स एंड बॉडी, हमारे हाथ और बॉडी वर्क कर रही है. चेंज किस में होगा? चेंज इन पोजीशन. जैसे आप हाथ मूव करोगे वाटर के अंदर तो आपकी पोजीशन में चेंज होगा, आप आगे की तरफ मूव करोगे. नेक्स्ट है अ लेबरर मूविंग अ लोडेड कार्ट. कोई मजदूर जो है वो कार्ट को मूव करा रहा है तो इसमें क्या काम कर रहे हैं? लेबरर की मसल्स काम कर रही हैं, बॉडी मसल्स वर्क करेंगी. चेंज क्या होगा? कार्ट इन मोशन. कार्ट किस में हो जाएगा? मोशन में होगा. नेक्स्ट है अ कार कमिंग टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ. किसको स्विच ऑफ कर रहे हैं हम? इंजन को. तो एजेंट क्या होगा? इंजन. जब आप स्विच ऑफ कर दोगे तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, उसका मोशन की स्टेट में चेंज हो जाएगा. एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट सर्टेन हाइट. एथलीट जंप कर रहा है तो यहाँ पे उसकी एजेंट की क्या वर्क करेंगी? मसल्स वर्क करेंगी. चेंज किस में होगा? पोजीशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नॉन जीरो फोर्स. Is it possible for the object to move with a constant speed along a straight line? ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉन ज़ीरो फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं है, फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है, मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है. फोर्स अप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा या नहीं करेगा? करेगा. तो आंसर क्या होगा? यस. डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? इफ़ द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्स इज ज़ीरो. अगर नेट रिजल्ट फोर्स जो अगर ज़ीरो होगा तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स कैसा है? बैलेंस्ड. बैलेंस का मतलब हर एक साइड से एक जैसा फोर्स लगेगा जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा. नेक्स्ट ये रखे आपको अनबैलेंस्ड फोर्स. इफ़ द नेट रिजल्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नॉन ज़ीरो, that is change in state of rest or motion, then force are said to be unbalanced force. unbalanced का मतलब नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, नेट फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. और अगर नेट फोर्स की जो वैल्यू आपको गिवन है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़्यादा है ऑब्जेक्ट जो है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. मूव करेगा तो उसकी स्टेट में चेंज होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में. फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर मूव कर रहा है तो वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा. और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है और उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा. बैलेंस फोर्स के केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो होता है. और अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा. किस लिए? क्योंकि जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी. नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स. नाम से क्लियर है, फोर्स विच रिजल्ट व्हेन टू बॉडीज आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. जब कोई दो बॉडीज़ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती हैं तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स. एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये सब क्या हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट दे रखे हैं आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स विच रिजल्ट इवन व्हेन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. जब दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं तब जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसके एग्जाम्पल क्या हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स. इन सब केसेस में ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होते. नेक्स्ट है व्हेन वी थ्रो अ बॉल टूवर्ड्स व्हाट हैपन टू इट्स स्पीड व्हाइल इट इज़ गोइंग अप. जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो इसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
रीज़न भी बताना है आपको। जब आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, बॉल नीचे की तरफ आएगी। स्पीड कम क्यों होती है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो बट बॉल की स्पीड कम हो जाती है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉल मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से बॉल की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है द फिगर शोज अ मैन विद अ पैराशूट। बुक में आपको फिगर दिखाई दे रही है। नेम द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनवर्ड मोशन, इट इज अ कॉन्टैक्ट और अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों का एक ही मीनिंग होगा। ये तो हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब सेकंड पूछ रखा है क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते दो ऑब्जेक्ट, तो ये कैसा फोर्स होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट है विल द मैन कम डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट पैराशूट। एक पर्सन पैराशूट की हेल्प से आ रहा है, दूसरा पर्सन बिना पैराशूट के आएगा, तो क्या दोनों पर्सन्स की स्पीड जो है आने की सेम होगी? नो, बिकॉज एयर फ्रिक्शन बिकम लेस। जब वो बिना पैराशूट के आएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी। नेक्स्ट दे रखा है आपको हाउ वुड प्रेशर चेंजेस इफ एरिया इज डबल्ड कीपिंग थ्रस्ट कांस्टेंट। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फर्स्ट केस में हम किसको डबल कर रहे हैं? एरिया को। फॉर्मूला को देख के आपको साफ साफ पता चल रहा है कि एरिया और प्रेशर जो हैं दोनों इन्वर्सली डिपेंड कर रहे हैं। इन्वर्सली का मतलब अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, या फिर प्रेशर को कम करेंगे तो एरिया ज़्यादा, प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो एरिया कम। दैट मीन्स इन्वर्सली का मतलब होता है एक चीज़ को हमने ज़्यादा किया तो दूसरी कम होगी। यहाँ पर आपको एरिया डबल दे रखा है और प्रेशर और एरिया इन्वर्सली डिपेंड कर रहे हैं। अगर एरिया डबल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को डबल कर दिया तो F/2A, तो प्रेशर क्या होगा? एरिया डबल कर रहे हैं तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्रस्ट इज डबल कीपिंग द एरिया कांस्टेंट। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? अपवर्ड फोर्स जो लगता है। थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है। अगर फोर्स को डबल करेंगे तो प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? प्रेशर जो है वो डबल हो जाएगा। सेकंड केस में प्रेशर क्या होगा? डबल होगा। किस लिए? क्योंकि फोर्स का मतलब थ्रस्ट और प्रेशर जो हैं वो दोनों डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। थ्रस्ट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जितना थ्रस्ट बढ़ रहा है उतना प्रेशर बढ़ेगा। अगर थ्रस्ट को आप डबल कर रहे हो तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। थ्रस्ट को 3 टाइम्स करोगे प्रेशर भी 3 टाइम्स हो जाएगा। बट एरिया की इन्वर्सली है, अगर आपने एरिया को 2 टाइम्स करा तो प्रेशर हाफ हो गया, 3 टाइम्स करोगे तो प्रेशर 1/3 हो जाएगा, एरिया को 4 टाइम्स करोगे तो प्रेशर 1/4 होगा। क्लियर हुआ? एरिया के इन्वर्सली होगा और थ्रस्ट बोल दो या फिर फोर्स बोलो, उनके क्या होगा? डायरेक्टली डिपेंड करता है। नेक्स्ट है व्हेन विल अ डाइवर एक्सपीरियंस अ ग्रेटर प्रेशर 100 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर और 200 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। जस्टिफाई योर आंसर। ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर लगेगा? 100 सेंटीमीटर वाटर के नीचे या फिर 200 सेंटीमीटर के नीचे? हमने आंसर क्या दिया? 200 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। 200 सेंटीमीटर मतलब जितनी हम डेप्थ में जा रहे हैं उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गिवन लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ। डेप्थ मीन्स गहराई। जितना ज़्यादा आप अर्थ के अंदर जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर आपको दे रखा है 200 एंड 500 तो कहाँ पर ज़्यादा होगा? 500 मीटर में। क्लियर हुआ? जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा और हाइट पर प्रेशर कम होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, डेप्थ में प्रेशर बढ़ रहा है और हाइट में प्रेशर कम हो रहा है। So your homework is you have to learn part D question answer of 4th chapter. Okay.